नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ध्रुवा का पाठ नंबर 6, जिसका शीर्षक है गारो। गारो मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। गारो लोग स्वभाव से ही शांतिप्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिन पा और सुखबा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों की बड़ी श्रद्धा से याद करता है। क्या दिया गया है कि मेघालय राज्य यानी जो एक मेघालय राज्य है, 7 सिस्टर में जो आता है, उनमें ना एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है गारो, जो एक शांतिप्रिय जनजाति है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर से सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने की अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुखबुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों की उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर उनकी आहट आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफान में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे। मतलब पहले जान जाते थे कि क्या संकट आने वाला है। प्रभावशाली व्यक्ति यानी कि खूंखार जानवर भी उनकी आहट, मतलब उनके पैरों की आवाज़, जैसे वो चलते थे उनकी आवाज़ सुनकर भाग जाते थे। जब वो चलकर भयंकर तूफानों में, यानी कि जब भी तूफान आता था, वो अपने जो उसके साथ गांव वाले थे या फिर जो भी उन जाति के थे, उनका सही में मार्गदर्शन कर देते थे। वो सही दिशा का, यानी कि किस दिशा में उन्हें जाना है, वो पता कर लेते थे। रात में भी उन्हें साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए परेशानियां नहीं होती थी, क्योंकि रात में उनकी तार्किक शक्ति इतनी तेज़ थी कि वो रात में भी सही दिशा का और मार्ग का पता कर लेते थे। और अपने सहज बोध और विवेक द्वारा, सहज बोध यानी कि ज्ञान की शक्ति, यानी विवेक द्वारा वे अपने संकट का पूरा अनुमान कर लेते थे और अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते। क्या कर लेते थे? अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारों एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। क्या किया? सारे गारो यानी कि जो एक जनजाति थी, वह हिमालय की तराई यानी कि हिमालय को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। क्या कर रहे थे? वे अपनी संपत्ति, जो उनके पास संपत्ति थी, जैसे घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कभी कभी क्या करते, वो महीनों तक चलते रहते और कहीं वर्षों ठहर जाते। मतलब कभी कभी तो महीनों तक चलते रहते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहीं वर्षों तक ठहर जाते। जैसे एक स्थान पर उन्होंने डेरा लगा लिया तो वे बैठे रहेंगे वहीं पर वर्षों तक। इस प्रकार यात्रा होती रही। ये हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। क्या करते रहे? वर्षों तक, यानी बहुत सालों तक ऐसे यात्रा करते रहे। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ते, यानी कि वो चलते रहे हिमालय की घाटियों के बीच। जापा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या किया? जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों, यानी कि जो गारो जाति के लोग थे, उनको सदैव आगे बढ़ने प्रोत्साहित, मतलब उनका हौसला बढ़ाया। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचे।
कहाँ पहुँचे कि असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे गारो लोग। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच बिहार के वनों में हुआ। कूच बिहार असम के जंगलों का नाम है, ये अलग प्रकार से वनों में हुआ। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। क्या था? कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या किया? गारो लोग की जनजाति थी, उनको ना आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय रहे हैं। क्या रहे हैं? शांति प्रिय है। वो हिंसा में नहीं करते। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा, हिंसा नहीं करते, मतलब अहिंसा में विश्वास रखते थे। शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। क्या नहीं अपनाया? लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम के राजा से बातचीत की और वो समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया, मतलब राजी हो गया। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। यानी कि असम के राजा का विवाह गारो सुंदरी यानी गारो जनजाति की लड़की से करवा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। वातावरण मतलब असम राज्य का जो राजा था उससे मित्रता हो गई। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कुछ बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आज पश्चिम बंगाल। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कुछ बिहार क्षेत्र में बस गए हैं। कुछ बिहार क्षेत्र में बस गए हैं। आज भी कुछ बिहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। क्या कर रहे थे? वहाँ की जो सुंदर सुंदर घाटियाँ थी, पहाड़ी झरने थे, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षी, जो वहाँ के जानवर थे, उसको ना और अधिक आकर्षक बना रहे थे। ज़मीन भी उपजाऊ थी, मतलब उस पर खेती की जा सकती थी। इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज इस क्षेत्र गारो समाज को मूल निवास स्थान बन गया। गारो लोग इस क्षेत्र की को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। यानी कि यह जो गारो गारो जनजाति का ना यह स्थान मूल निवास बन गया और गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। कि वे प्रकृति होनी जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है, जैसे खनिज लवण या फिर जो भी चीज़ मिलती है, सोना वगैरह, उनको ढूंढना यानी उनको इनकी तलाश करना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना उनको शुरू से ही पसंद है, पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपनी पारंपरिक हुनर को कायम रखा है। हुनर मतलब उनकी जो पारंपरिक शक्ति है ना कुछ काम करने की, वो अपने पारंपरिक हुनर यानी कि जो कुछ भी बनाते हैं वह पारंपरिक तौर पर उनको ना कायम रखा है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है, यानी कि भारत का एक प्रकार से गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। क्या करते हैं? गारो समाज और गारो संस्कृति, यानी कि गारो समाज भी और गारो एक प्रकार से संस्कृति भी है, भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा जो महान हुए थे दो बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं, क्योंकि जलिनपा और बुंगीपा के द्वारा ही वह इतना लंबा रास्ता तय कर पाए और शांति प्रिय रह सके। धन्यवाद।